मित्रों, देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे पौराणिक कथा भी है। इनकी सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने की थी। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे राधा के प्रति समर्पित है, परंतु सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला मनुष्य माघ मास की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजा करेगा। यह वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की थी और ठीक इसी तरह ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की। सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मुख और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। इससे सारी धरती हरियाली से भर गई और साथ ही माँ देवी का उद्भव भी हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वीणा और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करे। और ठीक इसके बाद माँ सरस्वती देवी वीणा से विहंग नृत्य करने लगती है। इसके पीछे और एक पौराणिक कथा मित्रों आपको बता दे कि आप जानते कि कुंभकर्ण इतना सोता क्यों था? क्योंकि मित्रों, कुंभकर्ण की निद्रा का कारण माँ सरस्वती बनी थी। कहते हैं कि मित्रों, कुंभकर्ण ने देवी से वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक गोवन में घोर तपस्या की और जब ब्रह्मा जी ने वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इसको वर तो दे रहे हैं, लेकिन यह असुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती राक्षसी की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह से त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जगा तो भगवान श्री राम उसकी मुक्ति का कारण बने। यही कारण है मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है और कामदेव की पूजा भी की जाती है। तो आइए मित्रों जानते हैं इस विशेष अवसर पर कौन से ऐसे कार्य हैं जो बच्चे से नहीं करवाना चाहिए, वरना वो बुद्धिहीन ही रह जाता है। सबसे पहला कार्य मित्रों, कोशिश करें कि इस दिन काले और लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण न करवाएं। अधिक से अधिक आप इस दिन पीले, सफेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करवाएं। दूसरा कार्य मित्रों, यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन बच्चों को सचेत रखें कि वो पेड़ पौधे के किसी पत्ते या फूल को ना तोड़े। इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। साथ ही घर में भी किसी भी पेड़ की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो यह दिन वृक्ष रोपण करे। बहुत ही बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति बनते हैं। तीसरा कार्य मित्रों, ये छोटे या बड़े सभी के लिए लागू होता है। मित्रों, सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप ना बोले। कहा जाता है इस दिन सरस्वती जुबान पर होती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखे और गुस्सा ना करे। किसी को बुरे बोल ना बोले। सभी के साथ मित्रों मधुरता का व्यवहार रखे। खुद के लिए भी कुछ उल्टा सीधा ना सोचे, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती जिह्वा पर वास करती है। हो सके कब आप अनाप शनाप बोल दे और वो सच साबित हो जाए। आज के दिन शुभ बोले और शुभ सोचे। चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य मित्रों, बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करे। पहले सरस्वती वंदना करे और बच्चों से करवाए, फिर माँ को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करे एवं करवाए। लेकिन इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन ना करे, केवल सात्विक भोजन ही करे। अधिक से अधिक प्रसन्न रहने की कोशिश करे। आज खीर जरूर बनाए और खाए व घर को सुगंधित बनाकर रखे। इसमें भी माँ सरस्वती का वास होता है। अगर आप अपने बच्चे को अधिक बुद्धिमान व चातुर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करवाना श्रेष्ठ परिणाम देता है। मित्रों, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन कुछ कार्यों के करने की मनाही होती है, करने से जिससे माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती है। इसीलिए मित्रों ये कार्य जो बताया गया है कदापि भूलकर ना करे और ना बच्चों को करने दे। आइए मित्रों अब जानते हैं बसंत पंचमी के दिन क्या विशेष करने से माँ की कृपा बनी रहती है। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दे, बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को अवश्य देखें। कहा जाता है माँ सरस्वती हमारी हथेलियों में ही वास करती है, अतः उसे अपने चेहरे पर भी फेर ले। दूसरा कार्य मित्रों, बसंत पंचमी के दिन शिक्षा से संबंधित चीजों का दान अवश्य करे, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। तीसरा कार्य मित्रों, इस दिन शिक्षा से संबंधित
चीजों और अपनी पुस्तकों की पूजा करें। इससे पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन से ही छोटे बच्चों को आप पढ़ाना सिखा सकते, क्योंकि मित्रों बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्तों में एक माना गया है। ऐसे में आप इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। इसलिए बच्चे की पढ़ाई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस दिन से अवश्य करें, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। मित्रों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने वालों को विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसीलिए मित्रों इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इस दिन मित्रों कलम, कागज, दावत का पूजन करें, इनका अपमान कदापि ना करें। मित्रों माँ सरस्वती को पीले एवं सफेद वस्तुएं पसंद होती है, इसलिए आप उन्हें भोग के रूप में सफेद वस्तु अर्पित करें और पीले फूल अर्पित करें। इससे माँ सरस्वती पसंद होती है और बच्चों को विशेष आशीर्वाद भी देती है। अपने बच्चे को विशेष रूप से बुद्धिमान बनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन मधु से उसके जीभा पर एम अवश्य लिखें। इससे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो मित्रों ये रहे बसंत पंचमी के कुछ विशेष उपाय। शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को आजमाकर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। मित्रों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।